ये जीएसटी कोर्स का सीरीज है और हमने लास्ट क्लास में इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डायरेक्ट टैक्स के बारे में समझा था। मैंने लास्ट टाइम डायरेक्ट टैक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी। डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझा था। डायरेक्ट टैक्स क्या है इस पॉइंट को भी हमने समझा था। अब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ने का समय आ गया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, उसके क्या एडवांटेज है और उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, इन चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमने डायरेक्ट टैक्स के बारे में जो पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिया जाए कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। सबसे पहले तो हमने देखा था कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स is a type of tax that a person or organization directly pay to the government without passing it on someone else। यानी कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है और वह अपने दायित्व को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मुख्य रूप से यह व्यक्ति के इनकम या धन के ऊपर लगाया जाता है, उसकी वेल्थ के ऊपर लगाया जाता है। हमने ये समझा था। तो इसके जो की फीचर थे कि यह डायरेक्टली टैक्स पेयर के द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाता है। दूसरा इसका था कि ये किसी के ऊपर ये अपने दायित्व को शिफ्ट नहीं कर सकता। जिसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है उसको ही इसका भुगतान करना पड़ता है। फिर हमने लास्ट में देखा था कि ये किसके ऊपर किस तरह का ये टैक्स है। तो ये इनकम पे लगता है और वेल्थ के ऊपर लगने वाला टैक्स है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स फिलहाल नहीं लग रहे हैं, अभी हम इनकम टैक्स पे ही फोकस करेंगे। फिर हमने देखा था कि उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। अब इनको अगर देखना है तो आप लास्ट वीडियो को आप देख लें, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम शुरुआत करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। Indirect tax is a type of tax is collected by a intermediary like seller from customer and then paid to the government. The burden of the tax is the passed। जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाया जाता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स वह सर्विस के ऊपर लगाया जाता है और प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है, पहला चीज़। दूसरा क्या है, ये जो डायरेक्टली कस्टमर के द्वारा सरकार को पेमेंट नहीं किया जाता है, इसका पेमेंट मीडिएटर के द्वारा किया जाता है, यानी कि जैसे सेलर करते हैं। फिर उसके बाद इसका मेन पॉइंट है कि यहाँ पे जो दायित्व है किसी और का होता है, यानी कि पेमेंट किसी कंज्यूमर को करना पड़ता है लेकिन इसका भुगतान कंज्यूमर नहीं करता है। कलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि सरकार जो ये टैक्स है कस्टमर से इनडायरेक्टली कलेक्ट करती है। द टैक्स पेयर एंड द पर्सन हु पे टू द गवर्नमेंट आर नॉट द सेम पर्सन। यानी कि जो व्यक्ति इसका भुगतान करता है ये किसी और के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है पर इसका भुगतान कोई और व्यक्ति करता है। यानी कि कंज्यूमर का दायित्व किसी और के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है सेलर के ऊपर और सेलर इसका भुगतान करता है। मतलब जिसके ऊपर ये लागू होता है उसको भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होती है, हालांकि एंड इफेक्ट उसके ऊपर ही पड़ता है। पर इसको कलेक्ट करके सरकार को जमा कराने का जो काम है वो सेलर के द्वारा किया जाता है। और ये गुड्स और जो सर्विस होती है उसके प्राइस में इसको इंक्लूड करके शो किया जाता है। अगर इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी है। और हमारा क्लास भी जीएसटी के बारे में ही होने वाला है। पर जीएसटी को समझने से पहले हमें इन सारे पॉइंट को समझना ज़रूरी था, तभी तो हम सही से डिसाइड कर पाते, समझ पाते टैक्स के बारे में। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, जैसे कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स। इस तरह की कई प्रकार की टैक्स लगती थी। पर आज के समय में इन सारे टैक्सों को मर्ज करके एक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सरकार ने 2017 में इसको लाया अस्तित्व में और तब से इन सारे टैक्सों को कम कर दिया गया है। अब जीएसटी के ही सिर्फ इम्प्लीमेंट होता है गुड्स एंड सर्विस पे। तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब समझते हैं
इसको थोड़ा-सा अच्छे से समझें इनडायरेक्ट टैक्स को। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाया जाता है। सबसे पहला इसका जो पॉइंट है, यह गुड्स और सर्विस के ऊपर लगाया जाता है, ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जिस व्यक्ति के ऊपर इसको लगाया जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जाता है। इसका भुगतान इसके दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ पे उसके दायित्व का ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम दुकान में अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं और आप अगर मॉल में अक्सर जाते होंगे तो आपको ये पता है कि वहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ता है। तो वहाँ पे जब जीएसटी से आप सामान खरीदते हैं तो उसको इसके लिए जब पेमेंट करते हैं तो सामान के दाम के साथ-साथ उसमें उसका ऐड होता है जीएसटी और उस जीएसटी का भुगतान आप कर देते हैं और आपको पता तक नहीं चलता है कि आपने जीएसटी का भुगतान किया है। और अक्सर हम डेली करते हैं। सुबह से लेके अगर शाम तक देखिए तो कितने तरह के सामान का हम यूटिलाइज़ करते हैं और उन सब पे हम लोग जीएसटी पेमेंट करते हैं। आप नोट कर सकते हैं, अगर इस पे फ़ोकस करें तो देखेंगे कि आप जब सुबह उठते हैं तो पहले बाथरूम जाते हैं। बाथरूम से आने के बाद आप हैंड वाश का इस्तेमाल करते हैं और ये हैंड वाश भी एक प्रोडक्ट है और इसके ऊपर भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है सरकार को, जीएसटी। कुछ न कुछ पैसे का आप टैक्स हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। जो भी सामान आप अपने लाइफ़ में इस्तेमाल करते हैं, उस पे टैक्स लगता ही लगता है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं आप, ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, जब इन सारी चीज़ों को आप खरीदते हैं, तो इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन आम पब्लिक को यह पता नहीं चल पाता है कि उसने टैक्स का भी पेमेंट किया है, क्योंकि इसका टैक्स जो होता है, वो एमआरपी के साथ में ऐड होता है। यानी कि जो आप प्राइसिंग पे करते हैं, उसके साथ वो ऑलरेडी ऐड होता है और आपको पता भी नहीं चलता है और आप पेमेंट भी कर देते हैं। यही इसकी सबसे प्लस पॉइंट है कि जब इंसान कोई भी व्यक्ति जब इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करता है, जीएसटी का पेमेंट करता है, तो उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि छोटे-छोटे अमाउंट में हमको पेमेंट करना पड़ता है। हमें ये भार नहीं लगता है, हमें बोझ नहीं महसूस होता है, क्योंकि हम छोटे-छोटे दे देते हैं, हमको पता तक नहीं होता है कि हमने टैक्स पेमेंट कर दिया है। तो ये किसी न किसी हर प्रकार के वस्तु पे ये लगाया ही जाता है, गुड्स पे लगता है, सर्विस पे लगता है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। अब होता है कि जब दुकानदार से हम सामान लेते हैं तो हमारा दुकानदार क्या करता है, टैक्स हमसे वसूल लेता है सामान के साथ, दाम के साथ ही उसका जो प्राइसिंग होता है साथ में हमसे वसूल लेता है और वसूल कर उस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा कर देता है। तो यहाँ पे टैक्स पे करने की ज़िम्मेदारी किसकी थी? आम कंज्यूमर की। जैसे हम आप जो दुकानदार के पास जाते हैं सामान खरीदने, टैक्स का रियल में भुगतान तो कंज्यूमर ही करता है, इसका बोझ उस कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ता है। लेकिन इसको कलेक्ट करके जमा करने का काम मीडिएटर का होता है, जैसे उसके बीच में आप होलसेलर, रिटेलर्स जैसे जो भी शॉप ओनर्स हैं, उनका ये काम होता है कि कंज्यूमर से कलेक्ट करके सरकार को जमा करना। इनडायरेक्ट टैक्स वस्तु और सेवा पर लगाया जाने वाला एक टैक्स है। व्यक्ति के ऊपर यह इम्पोज्ड होता है, उसका भुगतान उस व्यक्ति के द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं किया जाता है, जबकि इसका भुगतान मिडिलमैन के द्वारा, मीडिएटरी के द्वारा, जैसे सेलर वगैरह के द्वारा कंज्यूमर से कलेक्ट करके सरकार को भुगतान करना पड़ता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसमें भार जो होता है, लायबिलिटीज़ होती है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। की फीचर्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स के एडवांटेज, फ़ायदे क्या-क्या हैं। चूँकि हमने कोर्स को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से बना रखा है, तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने इतने छोटे-छोटे पॉइंट्स कवर किए हैं, जिससे आपको ये आसानी होगा इंग्लिश में कन्वर्ट करना। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो आप काफ़ी सिंपल इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपके पास जो बुक होगा, वहाँ से ये चीज़ आपको मिल जाएगा। पर हमने जो यहाँ पे आपको लाया है, जो डिटेल्स यहाँ पे लाया है, बुक्स और कई सोर्सों से जगह से इन सोर्सेज़ को इकट्ठा करके आप तक लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, उसे जानना ज़रूरी है, क्या है? सबसे बड़ा बात है कि ये आसानी से लिया जाता है। यानी कि मैंने आपको पहले परिभाषित करते समय मैंने आपको बताया था कि छोटे-छोटे जो खरीदारी हम धीरे-धीरे तो हमने बताया था कि जब हम व्यापारी से या दुकानदार से या किसी भी सामान खरीदते हैं, तो उसके प्राइस के साथ ही हम टैक्स का भुगतान कर देते हैं और हमको ये पता ही नहीं चलता। यानी कि ये छोटे-छोटे अमाउंट्स में टैक्स भरना होता है, इसलिए हमको ये बोझ महसूस नहीं होता। यानी कि क्या हुआ कि डायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स को पे करना आसान होता है। महसूस ही नहीं होता है कि हमने कोई टैक्स पे किया है, क्योंकि ये छोटे-छोटे अमाउंट्स, छोटे-छोटे प्रोडक्ट के साथ हम भुगतान कर देते हैं और हमको इसका पता नहीं चलता है। और डायरेक्टली हमको सरकार को इसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जिनसे सामान खरीदते हैं, हम उनको ही पेमेंट कर देते हैं।
दूसरा, टैक्स चोरी करना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तौर पे एक सिस्टम है जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। और दूसरा, जो व्यक्ति प्रोडक्ट को सेल करता है वही आपसे सही टैक्स कैलकुलेट करके आपसे वसूल लेता है। तो यहाँ पे आपको टैक्स चोरी करने का मौका नहीं मिलता है, तो यहाँ पर टैक्स चोरी की संभावनाएं कम हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टैक्स चोरी नहीं होता है, यहाँ भी बहुत टैक्स चोरी करने वाले करते हैं, टेक्निक्स का अपना इस्तेमाल करके करते हैं। लेकिन ये चोरी करना आसान नहीं होता है। सब इसको हर कोई चाहे तो इसको चोरी नहीं कर सकता है। जैसे इनकम टैक्स में लोग कर सकते थे, इनडायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में लोग कर सकते थे, चोरी की संभावना ज़्यादा थी। यहाँ पे चोरी की संभावना बहुत कम होती है। इसका दूसरा है कि ये हर व्यक्ति से, हर वर्ग के लोगों से टैक्स की वसूली की जाती है। या तो वो अमीर हो या वो गरीब हो, चाहे जिस प्रकार का भी वो व्यक्ति हो, जिस तरह की उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, हर एक व्यक्ति को यह टैक्स पे करना होता है। तो ये थोड़ा-सा जस्टिस लगता है, लेकिन थोड़ा समस्या भी उत्पन्न करता है, क्योंकि एक भिखारी को भी यहाँ पे टैक्स पे करने की ज़रूरत पड़ती है। जो लोगों से पैसा माँगता है अपने खाने-पीने के लिए, उसके ऊपर भी वो जो सामान खरीदता है फिर उसे टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो गरीब लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और उनके लिए काफ़ी कठिन है ये, जिनके पास पैसे की कमी होती है। हालाँकि इसके भुगतान हम छोटे-छोटे अमाउंट में करते हैं, हमें पता नहीं चलता है, पर गरीबों के ऊपर इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। इससे सामाजिक कल्याण को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नशीले पदार्थ के जो जो सामान होते हैं, जो नुकसान दे सकते हैं हमारे हेल्थ को, ऐसे टैक्स पे हाई रेट में टैक्स सरकार वसूलती है। इससे क्या होता है कि जो हाई रेट टैक्स देने की वजह से लोग सिगरेट, शराब जैसे हानिकारक जो वस्तुएँ होते हैं, ज़्यादा टैक्स इस पे लगता है और इससे उसके प्रचलन में कम यूज़ होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा टैक्स पे करना नहीं चाहते। ऐसा सरकार का सोचना है। सरलता से इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इसके रेट को सरकार अगर चाहे तो काफ़ी सिंपली में इसको बढ़ा या घटा सकती है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे क्या है कि हम जो भी पैसे खर्च करते हैं किसी चीज़ की खरीदारी पे, तो ऐसे में हमें वहाँ पे टैक्स जमा करना पड़ता है। तो लोग टैक्स पे करने से बचने के लिए खर्च कम करते हैं, यानी कि अपनी बचत को बढ़ावा करते हैं। इसके बाद सरकार की आमदनी का मजबूत स्रोत है ये, क्योंकि लगातार सरकार को अस्थायी रूप से इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में काफ़ी पैसे कलेक्ट होते हैं, और सबसे बड़ा इनकम का जो स्रोत है यह इनडायरेक्ट टैक्स ही है गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के मुकाबले इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है, सरकार के लिए रिवेन्यू जनरेट करती है, और सरकार को एक बहुत बड़ा सपोर्ट प्रदान करती है ये डायरेक्ट टैक्स। ये इसके फ़ायदे थे। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर जहाँ एक तरफ डायरेक्ट टैक्स के इतने सारे फ़ायदे थे, तो नुकसान भी तो है। क्या नुकसान है? गरीबों के ऊपर ये एक बोझ है, क्योंकि मैंने पहले आपसे बताया था, सभी से समान रेट से टैक्स वसूल किया जाता है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, गरीब हो या अमीर हो। वो व्यक्ति जो प्रोडक्ट खरीदेगा उस पे जिस रेट से टैक्स का दर फिक्स है, उस रेट से उसको भुगतान करना ही पड़ता है। तो गरीब लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, उनको बोझ महसूस होता है। लेकिन बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको पता भी नहीं चलता है कि वो टैक्स पे कर रहे हैं, और उनका पेमेंट भी हो जाता है। फिर भी इसका जो इफ़ेक्ट है कमज़ोर वर्ग पर काफ़ी पड़ता है, गरीबों के ऊपर। यह बहुत बड़ा इसका बैड इफ़ेक्ट है। इससे महँगाई बढ़ जाता है, क्योंकि टैक्स जुड़ने से वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जिससे महँगाई बढ़ती है। हमारे देश में टैक्स की रेट बहुत ज़्यादा है, और कई तरह की वस्तुएँ हम लोग अपने जीवन में हमें ज़रूरत होती है और उसको खरीदते हैं, और हाई रेट टैक्स भी करते हैं, पेमेंट करते हैं सरकार को। तो सरकार ज़्यादा टैक्स लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा टैक्स रेट ज़्यादा होने से सरकार जो वस्तु की जो कीमत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे हमें कोई मोबाइल खरीदना है, मेरे मोबाइल का दाम अगर 10,000 रुपये है, तो हमें जीएसटी के साथ अगर पे करते हैं तो मोबाइल पे लगभग 18% का जीएसटी लगता है। तो इस तरह से 1,800 रुपये एक्स्ट्रा हमें और पे करने पड़ते हैं सरकार को, जो सरकार का टैक्स है। अब इसे आप समझें कि 11,800 रुपये हमें पेमेंट करना होता है, जबकि मेरा पेमेंट अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होता तो मात्र 10,000 रुपये पेमेंट करके हम उस वस्तु को खरीद सकते थे। लेकिन अब उस वस्तु को खरीदने के लिए हमें 11,800 रुपये देने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। दूसरा, जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये न्याय संगत नहीं होती है। क्यों?
कि यह व्यक्ति की आमदनी को ध्यान में नहीं रखती है, बिना ध्यान में रखे टैक्स वसूलती है। तो अमीरों को ये टैक्स पे करना उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन गरीबों को यही टैक्स पे करना उनको काफ़ी बोझ लगता है, और है भी उनके लिए काफ़ी। यह है और यह अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे पहले की जो टैक्स की व्यवस्था थी, वहाँ पे डबल टैक्सेशन का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता था। जीएसटी के आ जाने से डबल टैक्सेशन की समस्या तो सोल्व हो गई है, लेकिन फिर भी वस्तु के रेट में कोई गिरावट नहीं आई है, कीमत तेज़ी से बढ़ रही है। जबकि सरकार ने यह प्रॉमिस किया था कि जीएसटी आएगी तो उससे वस्तु की रेट कम हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सारे वस्तुओं के रेट बढ़ गए हैं, कुछ वस्तुओं के रेट गिरे भी हैं, लेकिन इससे आम जीवन के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा हाई रेट वसूलने से जनता के ऊपर एक बोझ बढ़ता जा रहा है। दूसरा है, जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यवसायियों के ऊपर भी इसका बोझ बढ़ गया है। ज़ाहिर-सी बात है कि व्यवसायियों को टैक्स को कलेक्ट करके सरकार को जमा करना पड़ता है। अब सरकार टैक्स व्यवसायियों से वसूलती है। व्यवसायियों को, मतलब जो बिज़नेसमैन हैं, उनको टैक्स पे करने के लिए उनको एक प्रोफ़ेशनल को हायर करने की ज़रूरत पड़ती है, और उनको प्रोफ़ेशनल फ़ी भी देने की ज़रूरत होती है, और उनको रेगुलर अपना बैलेंस शीट, प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट वगैरह मेंटेन करके देना पड़ता है, ताकि सही से टैक्स का भुगतान किया जा सके। उनको आईटीसी मिलता है। तो इन सारे काम को पूरा करने के लिए क्या होता है, उनके ऊपर एक बोझ बढ़ गया है, और ये काम ऐसे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो होता ही है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे सरकार जो टैक्स वसूलती है वो बिल्कुल छुपा हुआ है। कस्टमर को पता ही नहीं चलता है कि उसने कितना टैक्स पेमेंट किया। पूरे साइकिल में अगर वो चेक करना चाहे कि मुझे महीने भर में कितने खरीदारी की और कितना हमने उसको सरकार को पेमेंट किया है टैक्स का, उसको अंदाज़ा ही नहीं लगता, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने कितना टैक्स दिया है। अभी हमने आपको डिस्कशन किया था, ये इनडायरेक्ट टैक्स के डिसएडवांटेज थे। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं, और इस चैनल पे हम एक कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहे हैं जो जीएसटी से रिलेटेड है। और अगर आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीकॉम हो, सीए हो, सीएस हो, एचडब्ल्यूआई हो, तैयारी करते हैं, एमकॉम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जीएसटी जो कोर्स पढ़ना है, वहाँ पे जो जीएसटी की जो बुक्स आपको पढ़नी है, वहाँ पे ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। या अगर आप जीएसटी सीखकर एज ए प्रैक्टिशनर वर्क करना चाहते हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम जीएसटी की थ्योरिकल बेसिक नॉलेज के साथ-साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखेंगे, और ऑनलाइन, ऑफलाइन सभी तरह की प्रक्रियाओं को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।